ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ पेंटिंग्स हुई हैं। भूपिंदर सिंह डायरेक्टर साहब साढ़े नाल ने अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी थे। तो सर ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और किस तरह इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है? सर हमारा जो प्रयास ये है कि जब हम यहाँ पे विजिट किए तो हमने देखा था कि हमारी जो ब्यूटिफिकेशन कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो हमारी जो वॉल थी ये भी थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं थी और ये हमारी प्रोमिनेंट वॉल है। जो पैसेंजर्स जो भी हमारे अराइवल में आते हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी आते हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी आते हैं, वो सीधे इधर ही उनकी नज़र जाती है। तो हमने सबसे पहले इसी वर्क को टेकअप किया और इसको हमने जो पंजाब की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उससे हमने उसको पूरा चित्रित किया है। इसके ऊपर हमने जो दुआ जी हैं हमारे वाइस चांसलर ललित कला, उन्होंने उसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया और इसमें विदाउट एनी कॉस्ट मच कॉस्ट जो है हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया है और ये बहुत अच्छी जो वॉल है ये निकल के आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर इसमें जो पेंटिंग सेलेक्ट की गई, मैंने देखा जलियांवाला बाग की भी है, महाराजा रणजीत सिंह की है, ये सिलेक्ट कैसे की प्रॉपर आपने इसके ऊपर काम किया? जी जी, इनफैक्ट ये था कि हम पूरे पंजाब की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो यहाँ का पुरातत्व जितना भी अपनी हम लेगेसी है, उसको हम शोकेस करना चाहते थे इस दीवार के ऊपर। तो ये सारी थीम्स जितनी भी हैं वो पहले हमने कंप्यूटर्स के ऊपर डिज़ाइन करवाई और दुआ जी ने हमको पूरा उसका प्रेजेंटेशन दिखाया और तब वो फाइनल किए हैं। उसके बाद इसको हम दीवार पे चित्रित किया गया एक एक करके थीम वाइज और उसको फिर काफ़ी अलग अलग कलर से ब्यूटीफाई करके ये आपके सामने भी जो है ये उभर के आई है। सर ये फर्स्ट पोर्शन है, कितनी लंबी है ये सारी? ये भी हमारी लगभग 475-500 फीट के आसपास है और लगभग अभी हमारी अभी हम और लगभग इतनी वॉल हम और करने वाले हैं सो दैट हमारी लगभग 1000 फीट का हम पूरा जो ये कंप्लीट हम इसको करेंगे। स्लोली 1 बाई 1 फेजेज में हम काम कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, मैन पावर कंस्ट्रेंट है, फंड कंस्ट्रेंट है, बट हम वी आर ऑन द जॉब एंड वी आर डूइंग इट। सर भंगड़ा और गिद्दे का भी इस्तेमाल किया जाएगा या कर लिया है इसमें? नहीं सर, ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया है। आप देखेंगे इसमें विविध का भी और जो भंगड़ा का और गिद्दे का भी हमने जो आपकी एनर्जी का जो एक सोर्स है, जो एक पंजाब की जो एक बहुत ही फेमस जो कल्चर है उसको हमने यहाँ पे चित्रित किया है, उसको रेखांकित किया है। तो संत बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले उनसे भी कुछ हेल्प ली गई? जी जी, हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से रिक्वेस्ट किया था कि जो कुछ हमारे बिल्डिंग के सामने जो हमारे पार्क हैं उनको फर्दर अपडेट किया जाए और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए उन्होंने भी एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है और 4 फरवरी को उन लोगों ने भी जो है ना बिल्डिंग के सामने जो पार्क है उसका काम शुरू कर दिया है। ऑलरेडी आप 3D में वहाँ हमारा एक लगा हुआ है स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं सामने और बहुत अच्छा ये भी पार्क उभर के आने वाला है और ये भी प्लीजेंट लगेगा पैसेंजर्स को भी। और गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें ये एक बहुत 4 चांद इसमें लगा। प्लांटेशन के ऊपर भी वर्क कर रहे हो? हाँ, प्लांटेशन हमने लगभग 200 बड़े बड़े प्लांट्स हमने बिल्डिंग के सामने जो अपनी फेसिया है हमारा वहाँ पे भी हमने काफ़ी बड़े अपने कोई चूँकि पहले कोई प्लांट वहाँ पे नहीं थे तो भी हमने प्लांटेशन वहाँ पे किया है। प्लांट और प्लांटर्स हमने लगाए हैं, बड़े काफ़ी बड़े प्लांटर्स हैं हमारे और उसके अंदर बड़े प्लांट्स लगभग 6 फीट के 5 फीट के प्लांट्स जो एक आईज को ब्यूटी दें, पैसेंजर्स को एक ग्रीनरीनेस फील करें और हमारे एनवायरनमेंट को भी हम उसको जो है ना शुद्ध हवा मिल सके। सफाई का भी सर काफ़ी ध्यान हमने देखा, अब काफ़ी आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं? जी जी, हमने पूरा अपना जो अपनी टीम है वो काफ़ी डेडिकेटेडली काम कर रही है। उनके हमने पूरा फ्रीक्वेंसी उनकी बनाई है कि कब कहाँ सफाई का पूरा एक शेड्यूल पूरा बना हुआ है और सब लोग उसको काम कर रहे हैं। साथ साथ जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो सब उस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं डे बाय डे कि कहीं कोई जो शेड्यूल हम बना रहे हैं उसमें कोई कमी ना रहे और बहुत अच्छा जो है ना साफ सुथरा वातावरण जो है ना क्रिएट हुआ। अभी सर जिस भी वाल को टेकअप करेंगे इंडिया लेवल की भी जो हेरिटेज है उसकी भी झलक दिख सकती है इसमें? पंजाब की तो दिखा दी आपने सर, बेसिकली पंजाब को पंजाब के नाम से ही जाना चाहिए। सो हमारा तो मानना यही है कि हम पंजाबी कल्चर को ही उसको जो शोकेस करें बिकॉज इंडियन कल्चर तो और जगह जाएंगे दूसरे स्टेट में भी मिल जाती है, बट हमारा प्राइम जो फोकस है वो यही है कि हम पंजाब की कल्चर को ही हम यहाँ शोकेस करें। जो बाहर के जो लोग आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं या आपके नेशनल पैसेंजर्स भी हैं वो जब पंजाब की धरती पे आते हैं, गुरु जी के अमृतसर एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं तो उनको पंजाब की थीम की फील आनी चाहिए, ये हमारा मानना है। पैसेंजर से भी बात की थी आपने जैसे कि उनसे भी कोई सलाह ली हो जैसे कि इसके बाद कोई आपको फीडबैक मिला हो? नहीं, पैसेंजर से तो हम पूरा हमारा एक मैकेनिज्म है, हम उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। उनको कोई असुविधा किसी सेक्टर्स में अगर हो रही है
किस वजह से हो रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और वो मैकेनिज्म हमारा जो है वो लगातार काम कर रहा है, और पैसेंजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए या उनको कोई अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो फीडबैक सिस्टम हमारा ऑलरेडी इन प्रोसेस है। और हम हर पैसेंजर्स की जो उनकी जो थिंग है या जो उनकी कंसेप्ट है या जो अगर उनका कोई विचार है तो हम उसको जो है ना उसको बहुत ऑनर करते हैं और उसको हम जरूर इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 475 ਫੁੱਟ ਇਹ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਡ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ से ने उससे बहुत शानदार पेंटिंग्स हुई हैं। भुपिंदर सिंह डायरेक्टर साहब साढ़े नाल ने अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी थे। तो सर ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और किस तरह इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है? सर हमारा जो प्रयास ये है कि जब हम यहाँ पे विजिट किए तो हमने देखा था कि हमारी जो ब्यूटिफिकेशन कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो हमारी जो वॉल थी ये भी थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं थी, और ये हमारी प्रोमिनेंट वॉल है। जो पैसेंजर्स जो भी हमारे अराइवल में आते हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी आते हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी आते हैं, वो सीधे इधर ही उनकी नज़र जाती है। तो हमने सबसे पहले इसी वर्क को टेकअप किया और इसको हमने जो पंजाब की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उससे हमने उसको पूरा चित्रित किया है। इसके ऊपर हमने जो दुआजी हैं हमारे वाइस चांसलर ललित कला, उन्होंने उसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया और इसमें विदाउट एनी कॉस्ट, मच कॉस्ट जो है हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया है। और ये बहुत अच्छी जो वॉल है ये निकल के आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर इसमें जो पेंटिंग सेलेक्ट की गई, मैंने देखा जलियांवाला बाग की भी है, महाराजा रंजीत सिंह की है, ये सिलेक्ट कैसे की प्रॉपर आपने इसके ऊपर काम किया? जी इनफैक्ट ये था कि हम पूरे पंजाब की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो यहाँ का पुरातत्व जितना भी अपनी हम लेगेसी है, उसको हम शोकेस करना चाहते थे इस दीवार के ऊपर। तो ये सारी थीम्स जितनी भी हैं वो पहले हमने कंप्यूटर्स के ऊपर डिज़ाइन करवाई और दुआ जी ने हमको पूरा उसका प्रेजेंटेशन दिखाया और तब वो फाइनल किए हैं। उसके बाद इसको हम दीवार पे चित्रित किया गया एक एक करके थीम वाइज, और उसको फिर काफ़ी अलग अलग कलर से ब्यूटीफाई करके ये आपके सामने भी जो है ये उभर के आई है। सर फर्स्ट पोर्शन है कितनी लंबी है ये सारी? ये भी हमारी लगभग 475-500 फीट के आसपास है, और लगभग अभी हमारी अभी हम और लगभग इतनी वाल हम और करने वाले हैं, सो दैट हमारी लगभग 1000 फीट का हम पूरा जो ये कंप्लीट हम इसको करेंगे। स्लोली 1 बाई 1 फेजेज में हम काम कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, मैन पावर कंस्ट्रेंट है, फंड कंस्ट्रेंट है, बट हम वी आर ऑन द जॉब एंड वी आर डूइंग इट। सर भंगड़ा और गिद्दे का भी इस्तेमाल किया जाएगा या कर लिया है इसमें? नहीं सर, ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया है। आप देखेंगे इसमें विविध का भी और जो भंगड़ा का और गिद्दे का भी हमने जो आपकी एनर्जी का जो एक सोर्स है, जो एक पंजाब की जो एक बहुत ही फेमस जो कल्चर है उसको हमने यहाँ पे चित्रित किया है, उसको रेखांकित किया है। तो संत बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले, उनसे भी कुछ हेल्प ली गई? जी हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से रिक्वेस्ट किया था कि जो कुछ हमारे बिल्डिंग के सामने जो हमारे पार्क हैं उनको फर्दर अपडेट किया जाए। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए उन्होंने भी एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है, और 4 फरवरी को उन लोगों ने भी जो है ना बिल्डिंग के सामने जो पार्क है उसका काम शुरू कर दिया है। ऑलरेडी आप 3D में वहाँ हमारा एक लगा हुआ है स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं सामने, और बहुत अच्छा ये भी पार्क उभर के आने वाला है और ये भी प्लीजेंट लगेगा पैसेंजर्स को भी। और गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें ये एक बहुत 4 चांद इसमें लगा। प्लांटेशन के ऊपर भी वर्क कर रहे हो? हाँ, प्लांटेशन हमने लगभग 200 बड़े बड़े प्लांट्स हमने बिल्डिंग के सामने जो अपनी फेसिया है हमारा, वहाँ पे भी हमने काफ़ी बड़े अपने चूँकि पहले कोई प्लांट वहाँ पे नहीं थे तो भी हमने प्लांटेशन वहाँ पे किया है। प्लांट और प्लांटर्स हमने लगाए हैं, बड़े काफ़ी बड़े प्लांटर्स हैं हमारे, और उसके अंदर बड़े प्लांट्स लगभग 6 फीट के 5 फीट के प्लांट्स जो एक आईज को ब्यूटी दें, पैसेंजर्स को एक ग्रीनरीनेस फील करें और हमारे एनवायरनमेंट को भी हम उसको जो है ना शुद्ध हवा मिल सके। सफाई का भी सर काफ़ी ध्यान हमने देखा, अब काफ़ी आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं? जी हमने पूरा अपना जो अपनी टीम है वो काफ़ी डेडिकेटेडली काम कर रही है। उनके हमने पूरा फ्रीक्वेंसी उनकी बनाई है कि कब कहाँ
कहाँ सफाई का पूरा एक शेड्यूल पूरा बना हुआ है और सब लोग उसको काम कर रहे हैं। साथ साथ जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो सब उस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं डे बाय डे कि कहीं कोई जो शेड्यूल हम बना रहे हैं उसमें कोई कमी ना रहे, और बहुत अच्छा जो है ना साफ सुथरा वातावरण जो है ना क्रिएट हुआ है। आगे सब जिस भी वाल को टेकअप करेंगे इंडिया लेवल की भी जो हेरिटेज है उसकी भी झलक दिख सकती है इसमें। पंजाब की तो दिखा दी आपने। सर बेसिकली पंजाब को पंजाब के नाम से ही जाना जाना चाहिए। सो हमारा तो मानना यही है कि हम पंजाबी कल्चर को ही उसको जो शोकेस करें, बिकॉज इंडियन कल्चर तो और जगह जाएंगे दूसरे स्टेट में भी मिल जाती है, बट हमारा प्राइम जो फोकस है वो यही है कि हम पंजाब की कल्चर को ही हम यहाँ शोकेस करें। जो बाहर के जो लोग आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं या आपके नेशनल पैसेंजर्स भी हैं, वो जब पंजाब की धरती पे आते हैं, गुरुजी के अमृतसर एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं, तो उनको पंजाब की थीम की फील आनी चाहिए, ये हमारा मानना है। संजय से भी बात की थी आपने, जैसे कि उनसे भी कोई सलाह ली हो जैसे कि इसके बाद कोई आपको फीडबैक मिला हो? नहीं, पैसेंजर से तो हम पूरा हमारा एक मैकेनिज्म है, हम उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। उनको कोई असुविधा किसी सेक्टर्स में अगर हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और वो मैकेनिज्म हमारा जो है वो लगातार काम कर रहा है। और पैसेंजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए या उनको कोई अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो फीडबैक सिस्टम हमारा ऑलरेडी इन प्रोसेस है। और हम हर पैसेंजर्स की चीज़, हम पैसेंजर्स की जो उनकी जो थिंग है या जो उनकी कंसेप्ट है या जो अगर उनका कोई विचार है, तो हम उसको जो है ना उसको बहुत ऑनर करते हैं और उसको हम जरूर इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 475 ਫੁੱਟ ਇਹ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਡ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।